हेलो यूट्यूब। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज मिनिमम प्लेटफॉर्म्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गिवन अराइवल एंड डिपार्चर टाइम्स ऑफ ऑल द ट्रेन्स दैट रीच एट अ रेलवे स्टेशन, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड फॉर द रेलवे स्टेशन सो दैट नो ट्रेन इज केप्ट वेटिंग। Consider that all the trains arrive on the same day and leave on the same day. Arrival and departure time can never be same for a train, but we can have arrival time of one train equal to departure time of another. At any given instance of time, same platform cannot be used for both departure of a train and arrival of another train. In such case, we need different platforms. Okay, so ये कुछ टेस्ट केस दिए हैं जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड देन इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होनी चाहिए ऑर्डर ऑफ n log n। ओके, एंड देन ओके, सो ऑक्सिलरी स्पेस ऑर्डर ऑफ एन, हम एक एक्स्ट्रा स्पेस ले सकते हैं। ऑन कांस्टेंट में उतना कुछ खास चीज़ें नहीं है। ओके, सो लेट्स सी कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ओके, ये जो टेस्ट केस है इसको मैंने पहले से कॉपी कर लिया। ओके, सो यहाँ पे मैंने ये वाला जो टेस्ट केस है उसको यहाँ पे मैंने ले आया है। ठीक है, सो ये जो टेस्ट केस है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। व्हाट डज दिस मीन इज, जैसे पहला देखो, पहला क्या है 900 एंड 910। इसका मतलब ये है कि एक ट्रेन 9 बजे आ रही है और 9:10 में चली जा रही है। दूसरी ट्रेन 9:40 को आ रही है और 12 बजे चली जा रही है। तीसरी ट्रेन 9:50 को आ रही है और 11:20 को चली जा रही है, एंड सो ऑन। ओके, सो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक बेसिकली स्टेशन का टाइप का मैंने डायग्राम बनाने का ट्राई किया है। एंड प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 2, प्लेटफॉर्म 3, प्लेटफॉर्म 4 मैंने अभी बना दिया। हमको नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स चाहिए, बट अभी हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि 4 प्लेटफॉर्म्स चाहिए। ओके, एंड मैंने क्या किया, ये टाइम स्टैम्प्स को जमा दिया है। ठीक है, बिकॉज टाइम तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगा ना। सो 9 बजे, 9:10, 9:40, 9:50, ताकि आपको प्रॉपरली ये चीज़ विजुअलाइज हो पाए। ओके, कूल। ओके। अब देखो, ट्रेन ए आएगा। ठीक है, ट्रेन यहाँ पे एरे में देखना। ठीक है, ट्रेन ए का अराइवल टाइम क्या है 9 बजे और डिपार्चर टाइम क्या है 9:10। तो पूरा स्टेशन खाली है, तो वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखना ट्रेन बी आएगा। ट्रेन बी कितने बजे आएगा, आप यहाँ पे देखना। ठीक है, ये वाला जो एरे वाला पार्ट है 9:40 को आ रहा है। ठीक है, तो 9:40 को आ रहा है। जब वो आएगा, जैसे वो इधर से आएगा, तो वो कौन से प्लेटफॉर्म में जाएगा? ऑब्वियसली इस वाले प्लेटफॉर्म में जाएगा। क्यों? बिकॉज ये वाला प्लेटफॉर्म का ये जो ट्रेन है ये तो 9:10 को जा चुका है ना। ये जो ट्रेन है 9:10 को जा चुका है, तो प्लेटफॉर्म तो खाली हो गई है ना। मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ बार बार, है ना। तो मैं बस इसको, ये चीज़ को नहीं दिखा रहा हूँ कि ये ट्रेन जा चुकी है, बट आप टाइम स्टैम्प से आप थोड़ा पहचानिए। ठीक है, कि 9:40, 9:10 को वो ट्रेन जा चुकी है, तो जो ट्रेन बी है वो दूसरा प्लेटफॉर्म यूज़ ना करके उसी प्लेटफॉर्म में खड़ी हो जाएगी। कूल। अब हम ट्रेन सी का देखते हैं। ट्रेन सी का अराइवल टाइम है 9:50 और डिपार्चर टाइम है 11:20। अगर वो आएगी तो क्या वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एक ट्रेन पहले से खड़ी हुई है। ठीक है, तो वो क्या करेगी, एक नया प्लेटफॉर्म की मांग करेगी और इस वाले प्लेटफॉर्म में वो जाके खड़ी हो जाएगी। 1100 टू 11 बजे से 11:30 तक प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ट्रेन सी खड़ी रहेगी। अब आएगी ट्रेन डी। ट्रेन डी आ रही है 11 बजे। ठीक है, तो आप, सॉरी, ट्रेन डी आ रही है, ओके ओके, सॉरी सॉरी, ट्रेन सी का जो टाइमिंग क्या था, ये 9:50 टू 11:20 था, है ना। ओके ओके, फाइन। अब जो ट्रेन डी आ रही है वो आ रही है 11 बजे। ठीक है, तो कौन से प्लेटफॉर्म में जाएगी? सोचो, ए में जा सकती है, सॉरी मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जा सकती है? नहीं, ट्रेन भी उसको ऑक्यूपाई करके रखा है। क्या प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जा सकती है? नहीं जा सकती, क्योंकि ट्रेन नंबर सी अब एक्वायर करके रखा है, वो तो 11:20 को जाने वाला है और हमारी ये ट्रेन 11 बजे आ चुकी है। तो हमको फिर से और एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी जो कि 11 से 11:30 तक प्लेटफॉर्म को एक्वायर करके रखेगी। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रेन ई। ट्रेन ई का टाइमिंग क्या है? 15 से 19 बजे तक रहेगी। तो 15 बजे तो वो प्लेटफॉर्म नंबर ए पे तो आ ही सकती है। क्यों? बिकॉज प्लेटफॉर्म नंबर ए तब तक खाली हो जाएगा। हालांकि प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 तीनों खाली हो जाएंगे, बट वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आके खड़ी हो जाएगी। ओके, इनमें से किसी में भी जा सकती थी, है ना, ऐसा नहीं है। अब ट्रेन एफ आया। ट्रेन एफ 1800 मतलब 18 बजे आ रहा है और 20 बजे जाएगा। तो क्या वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि 1 को तो ई ने कैप्चर करके रख लिया है। तो आइदर वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाएगा या प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाएगा। तो अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे इसको खड़ा कर देता हूँ। तो इस पूरे प्रोसेस में कितने प्लेटफॉर्म्स का हमने यूज़ किया? मिनिमम बोलो या मैक्सिमम बोलो, 3 प्लेटफॉर्म का यूज़ किया। यही 3 हमको आउटपुट पे देना है। ठीक है, तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि अगर हमारे पास इस स्टेशन में अगर एटलीस्ट 3 प्लेटफॉर्म्स हों तो हम इजीली ये स्टेशन को चला सकते हैं। ओके, अगर यही हमारा सारे ट्रेन्स का अराइवल और डिपार्चर टाइम है। ठीक है, तो इसमें
बेसिकली अब हम सॉल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ें, ठीक है। ध्यान से सुनना, मतलब ध्यान से सोचना कि कोई भी ट्रेन वहाँ आ सकती है या नहीं आ सकती, उस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अराइवल टाइम ऑफ वन ट्रेन इज डिपेंडिंग अपॉन डिपार्चर टाइम ऑफ अनदर ट्रेन, ठीक है। ट्रेन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब डी जरूरी नहीं है कि उसके ठीक प्रीवियस वाले ट्रेन की टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करे, कभी डिपेंड नहीं कर रहा है। हो सकता है वो, जैसे अगर ट्रेन डी आ रहा है तो देख थोड़ी रहा है कि बी है कि सी था, कोई भी हो सकता है, ओके। बस ये देख रहा है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो खाली है कि नहीं उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। हो सकता था ट्रेन बी के कारण वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे नहीं जा पाया, ट्रेन सी के कारण प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे नहीं जा पाया, तो बेचारा आके किस में खड़ा हो गया, प्लेटफॉर्म नंबर डी पे, सॉरी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। सो ट्रेन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइमिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है। सोच के देखो कि इसके ठीक प्रीवियस ट्रेन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये जो ऊपर वाला जो टाइम है ना, उसको देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने जमा के रखा है, इसीलिए ये जो क्वेश्चन है उसको समझाना इतना आसान हो पाया, ठीक है। सो हम अराइवल टाइम एंड डिपार्चर टाइम को सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करने से एक और फ़ायदा होगा, जो हम बीच में जब मैं उसको समझाऊंगा ना, तब और अच्छे से आपको समझ आएगा। बट अभी आप इंडिपेंडेंटली उनको सॉर्ट कर सकते हो, क्यों? बिकॉज जो ट्रेन है उनका सीक्वेंस मैटर नहीं करता, कि डी सी के ही ऊपर डिपेंड नहीं करता या फिर सी बी के ही ऊपर डिपेंड नहीं करता, टाइमिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम दोनों को इंडिपेंडेंटली सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग एक बार देखते हैं, और ये जो सॉर्टिंग वाला अगर अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो बीच में आपको जरूर समझ आएगा, ठीक है। इसका एक फीलिंग जरूर आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, ठीक है। तो मैंने ये जो एरे है इसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है। सिंपल मैंने क्या कर दिया, सबको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली कैसे हम इस अप्रोच में बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले कुछ केसेस ले रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं फिर बाद में समझाता हूँ, ठीक है। देखो, जैसे हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, बेसिकली दो वेरिएबल्स लेंगे। एक रहेगा हमारा प्लेटफॉर्म, ठीक है, कि कितने प्लेटफॉर्म एक्वायर हो रहे हैं, और एक रहेगा मैक्स प्लेटफॉर्म ऑल ओवर, यही हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। तो मैक्स प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स अभी तक हमने कितना यूज़ किया है, तो हर एक स्टेप में हम मैक्स प्लेटफॉर्म भी कैलकुलेट करते रहेंगे, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम अराइवल 2 पॉइंटर अप्रोच यहाँ पे लेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, अराइवल टाइम को आई ले लेते हैं एंड डिपार्चर टाइम को जे ले लेते हैं, कूल। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम, मैं अराइवल टाइम को 0 से क्यों स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मैं शुरू से मान रहा हूँ कि एक ट्रेन शुरू में अराइव कर ही चुकी है, तो इसका मतलब वो एक प्लेटफॉर्म भी एक्वायर करके रखेगी, हाँ। तो मैं प्लेटफॉर्म को 0 नहीं कर रहा हूँ, है ना, इसीलिए मैं 0 नहीं कर रहा हूँ, और मैक्स प्लेटफॉर्म भी 1 रख रहा हूँ स्टार्टिंग में, है ना। सो मैंने आई को 0 से स्टार्ट नहीं किया है, इसीलिए मैंने प्लेटफॉर्म को 1 ले लिया है, ओके। कि एक ट्रेन आई है 9 बजे, और अब मैं दूसरे के अराइवल में आ चुका हूँ, ठीक है। 9:40 को एक ट्रेन 9 बजे आके, उसका जो टाइमिंग है 9 बजे आएगी, 9:10 में चली जाएगी, एंड 9:40 को बेसिकली मैं दूसरे ट्रेन के अराइवल का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप ध्यान देना कि अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम कैसे मैटर कर रहा है, ठीक है। अब देखना, पहला जो केस है वो मैं ये बताता हूँ कि अगर मान लो हमारा जे आई से बड़ा है, व्हाट डज दिस मीन इज, अगर हमारा डिपार्चर टाइम अराइवल टाइम से बड़ा है तो क्या होगा, सोच के देखो। अगर हमारा डिपार्चर टाइम 4 बजे है और हमारा अराइवल टाइम है 3 बजे, ठीक है। एक ट्रेन 3 बजे आ रही है और एक प्रीवियस ट्रेन, ओके, एक जो नॉट ओनली प्रीवियस, कोई भी एक ट्रेन वो बेसिकली 4 बजे तक खड़े रहने वाली है, तो इस केस में हमें एक और प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, है ना। आके उसके ऊपर एक्सीडेंट थोड़ी कर देगा, एक और प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म का नंबर को हम कर देंगे इंक्रीज, और हम डिपार्चर टाइम को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, हम नए अराइवल टाइम का वेट करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारा जो डिपार्चर टाइम है वो बड़ा है, ठीक है। ये फर्स्ट केस हुआ, ठीक है, दिस इज केस नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा केस इसका क्या बन सकता है, दूसरा केस ये बन सकता है, दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो डिपार्चर टाइम बढ़ाओ या तो अराइवल टाइम बढ़ाओ, ठीक है। अब दूसरा केस क्या बन सकता है कि लेट्स सपोज हमारा जो अराइवल टाइम है वो मान लो बड़ा है, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो हमारा अराइवल टाइम है 4 बजे और हमारा डिपार्चर टाइम है 3 बजे, ठीक है। तो एक जो कोई भी ट्रेन है वो 3 बजे छोड़ के जा चुकी है प्लेटफॉर्म, ठीक है, और दूसरी ट्रेन 4 बजे आ रही है, तो इस केस में क्या हुआ, एक प्लेटफॉर्म फ्री हो गया, है ना। तो उस केस में हमें प्लेटफॉर्म बढ़ाना नहीं पड़ेगा, प्लेटफॉर्म को डिक्रीज करना पड़ेगा,
है ना, एक प्लेटफॉर्म फ्री हो रहा है ना, क्योंकि एक ट्रेन छोड़ के जा चुकी है ना। और हम क्या करेंगे, बस जे को इंक्रीज करेंगे, आई को नहीं बढ़ाएंगे, आई को वहीं वेट कराते रहेंगे, ठीक है, उसके अराइवल टाइम को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जे को इंक्रीज करेंगे। ये जो दोनों केस है अभी और अच्छे से समझ आ जाएगा जब हम इसको ड्राई रन करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। अभी हमारा अराइवल टाइम है 9:40 और डिपार्चर टाइम है 9:10। तो हमारा अराइवल जो टाइम है वो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, अराइवल टाइम हमारा ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ऐसा समझिए 9:40 को एक ट्रेन आ रही है और 9:10 को एक ट्रेन छोड़ के भी जा रही है, ठीक है। तो 9:10 वाले को हम पहले फ्री कराएंगे, तो हमारा अब क्या हो जाएगा, जीरो प्लेटफॉर्म, ठीक है। जीरो प्लेटफॉर्म का ऐसा मतलब नहीं कि हवा में है ना, जीरो प्लेटफॉर्म का ये मतलब है कि अभी कोई भी ट्रेन नहीं आई हुई है, ठीक है। बिकॉज ये जे किसको काउंट कर रहा है, 9 वाले ट्रेन को देख रहा है ना, 9 बजे जो आई थी वो 9:10 में छोड़ के जा चुकी है, तो अभी कोई भी ट्रेन खड़ी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जे को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब जो ट्रेन अराइव हो रही है 9:40 को, वो 11:20 तक खड़े होने वाली है। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि डिपार्चर टाइम इज नाउ ग्रेटर देन अराइवल टाइम, सॉरी, हाँ, या डिपार्चर टाइम इज ग्रेटर देन द अराइवल टाइम। सो व्हाट डज दिस मीन, कि हमें एक नया प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, तो वो प्लेटफॉर्म हम इंक्रीज कर देते हैं 1। और हर बार मैक्स प्लेटफॉर्म अपडेट होगा, बट अभी मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ, जैसे ही 1 से ज़्यादा होगा ना तब मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है। और इस केस में हम क्या करेंगे, डिपार्चर टाइम को कुछ नहीं करेंगे, अराइवल टाइम को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, अराइवल टाइम हमारा हो गया 9:50 और डिपार्चर टाइम है 11:20, ठीक है। एक ट्रेन 11:20 तक स्टेशन में खड़ी रहने वाली है और एक दूसरी ट्रेन 11:20 से पहले 9:50 को ही आ जा रही है। इसका मतलब क्या है कि हमें और एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म को इंक्रीज कर देते हैं और मैक्स प्लेटफॉर्म अब क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। और हम अभी भी बस अराइवल टाइम को बढ़ाएंगे, डिपार्चर टाइम को बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डिपार्चर टाइम अभी भी बहुत बड़ा है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट अराइवल, नेक्स्ट जो ट्रेन आने वाली है वो 11 बजे आने वाली है, और जो प्रीवियस ट्रेन जो अभी भी खड़ी है ना, वो 11:20 तक खड़े होने वाली है। तो क्या ये पॉसिबल है, अगर हम एक नया प्लेटफॉर्म ना लाएं तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक बार प्लेटफॉर्म को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, एक और प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी और हमारा मैक्स प्लेटफॉर्म हो जाएगा 3, ठीक है। ओके, कूल। और हम आई को क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। अब देखो, इस केस में हम देखेंगे हमारा एक ट्रेन 15 बजे आने वाला है, और जो जो किसी स्टेशन पे मतलब किसी प्लेटफॉर्म में खड़ी थी, वो ट्रेन 11:20 में जाने वाली है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारा एक प्लेटफॉर्म खाली हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 बना देंगे एंड जे को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब हम दूसरे का डिपार्चर टाइम देख रहे हैं कि एक, बेसिकली हम होप रख रहे हैं कि क्या पता और एक प्लेटफॉर्म खाली हो जाए, ठीक है। तो अभी हम मैक्स को अपडेट नहीं कर रहा हूँ, अभी भी हमारा जो जे है वो बड़ा है, सॉरी, जे छोटा है। व्हाट डज दिस मीन, कि एक ट्रेन 15 बजे आ रही है, बट उससे पहले 11:30 को एक ट्रेन छोड़ के भी जा रही है हमें। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, तो जे बेसिकली डिक्रीज होगा एंड प्लेटफॉर्म का नंबर भी डिक्रीज हो जाएगा, है ना। एक और प्लेटफॉर्म हमारा फ्री हो गया। अभी भी मैक्स को मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब तो भैया और छोटा आ गया ना 3 से, है ना। तो अब हम देखते हैं, अभी भी हमारा जो जे है वो छोटा है। व्हाट डज दिस मीन, कि 15 बजे एक ट्रेन आ रही है और 13 बजे एक ट्रेन छोड़ के जा भी रही है। इसका मतलब क्या है भाई, हमें एक प्लेटफॉर्म और खाली हो जा रहा है और हमारा प्लेटफॉर्म हो गया 0। ओके, 0 का मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, 0 का मतलब सिंपली यही है कि अभी कोई भी ट्रेन खड़ी नहीं है, क्योंकि अराइवल टाइम क्या है 15 और डिपार्चर टाइम क्या है 13, है ना। अब ये ट्रेन आ गई, है ना, 15 बजे आई और वो 19 बजे तक खड़ी रहेगी। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारा देखो डिपार्चर टाइम बड़ा हो गया, जे बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म को एक नंबर को इंक्रीज कर देंगे, कूल। एंड हम क्या करेंगे, आई को भी इंक्रीज कर देंगे। ओके, अब देखो, अब 1800 जो हमारा आई का वैल्यू है वो 1900 से कम है। व्हाट डज दिस मीन, कि एक जो हमारा ट्रेन है वो 19 बजे तक खड़े रहने वाला है और एक ट्रेन 18 बजे ही आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक और प्लेटफॉर्म चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म के नंबर को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, प्लेटफॉर्म नंबर को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, कूल। और फाइनली हमारा सारा खत्म भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि आई एंड तक पहुंच गया है एरे के। तो इस केस में हमें मैक्सिमम प्लेटफॉर्म कितना लगा, 3, ठीक है। और हम किस केस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ये दो केस हमारा बन रहा है, ठीक है, कूल। सो दैट्स इट। अब हम लोग इसको एक बार कोड करके देखते हैं। ओके, सो लेट्स कोड। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ठीक है, सो ओके, हम लोग इसको GFG में कोड करने वाले हैं। ओके, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा छोटा दिखने लग जाता है, फिर दिक्कत होती है।
ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले हमको क्या चाहिए था, हम बेसिकली सॉर्ट कर रहे थे एरे को, इंडिपेंडेंटली सॉर्ट कर रहे थे, है ना। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिए होगे यहाँ पे, अगर ये चीज़ सॉर्टेड नहीं होती ना तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। क्यों मालूम? क्योंकि ये जो मान लो 1100 को एक ट्रेन का अराइवल टाइम है, ठीक है, और मान लो बाद में इससे छोटा टाइम होता है अराइवल का, तो फिर पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि हम इसको अगर शॉर्ट करके नहीं रखते तो हम कंपेयर नहीं कर पाते, है ना। इसको आप एक बार खुद से ट्राई रन करना, जरूर ये चीज़ समझ आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होता है ये चीज़, ठीक है। हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली सॉर्ट कर देंगे, C++ में कर रहे हैं, फिर हम इसको एक बार जावा में भी कोड कर लेंगे, ठीक है। हालांकि कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मैं कॉपी पेस्ट ही कर दूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली डिपार्चर का भी हमने बेसिकली इंडिपेंडेंटली उसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है। दोनों को हमने इंडिपेंडेंटली सॉर्ट कर दिया। इसके बाद हम क्या करते थे, बेसिकली हमको एक चाहिए था प्लेटफॉर्म, है ना। एक प्लेटफॉर्म नाम का वेरिएबल बनाते थे, उसमें भी हम 1 रख देते थे, और एक हम क्या करते थे, मैक्स प्लेटफॉर्म करके भी बनाते थे, जिसमें कि बेसिकली टाइम टू टाइम हम इसको अपडेट करते जाएंगे और मैक्स प्लेटफॉर्म को भी अपडेट करते जाएंगे। ओके, ठीक है, यहाँ तक हम ये चीज़ करते थे। इसके बाद बेसिकली ओके, हम लोग 2 पॉइंटर अप्रोच लगा रहे थे। तो इंट i = 1 से स्टार्ट करेंगे, एंड j को हम कहाँ रख देंगे, 0 पे रख देंगे, है ना। j बेसिकली किसके लिए है, j इज़ फॉर डिपार्चर एंड i इज़ फॉर अराइवल, ठीक है। तो अब हम एक वाइल लूप चलाते हैं। वाइल लूप कहाँ तक चलने वाला है, जब तक i <n है एंड j इज़ ऑल्सो <n, ठीक है, तब तक ये चलता रहेगा। इसके बाद पहला कंडीशन क्या होगा, इफ़ एरे ऑफ अराइवल ऑफ i इज़ < और इक्वल्स टू डिपार्चर ऑफ j, ओके, बिकॉज j हम डिपार्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, हमें एक ज़्यादा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ। डिपार्चर टाइम बड़ा है, मीन्स डिपार्चर टाइम मान लो 4 बजे का और अराइवल टाइम 3 बजे का है, तो 4 बजे तक एक ट्रेन खड़े रहने वाली है और 3 ही बजे एक ट्रेन आ जा रही, तो हमें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी ना, है ना। और इस केस में हम फिर नेक्स्ट अराइवल टाइम का वेट करेंगे। एल्स इफ दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा, ठीक है, अराइवल ऑफ i इज़ ग्रेटर दैन डिपार्चर ऑफ j, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको मैं एक बार समझा देता हूँ। अराइवल टाइम ज़्यादा है, मतलब 4 बजे अराइवल टाइम है और जो प्रीवियस ट्रेन है वो 3 बजे हमें छोड़ के ही चले जा रही है, तो हमारा एक प्लेटफॉर्म खाली हो जा रहा है ना, हमें कोई फ़ायदा हो जा रहा है, तो हम इस प्लेटफॉर्म को खाली कर देंगे और हम नेक्स्ट जो भी हमारा डिपार्चर टाइम है उसको इंक्रीज़ करेंगे, इस आस में कि जो हमारा दूसरा ट्रेन है कहीं वो भी तो हमें छोड़ के नहीं जा रहा है और हमें एक प्लेटफॉर्म हमारा और खाली हो जा रहा है, ठीक है, इस आस में, इसीलिए हम ओनली जे को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और हर बार हम क्या करेंगे, बाकी मैक्स प्लेटफॉर्म को अपडेट करते रहेंगे, है ना। तो मैक्स प्लेटफॉर्म निकालने का सिंपल सा तरीका है, हम क्या करेंगे, मैक्स कर देंगे किसका हर जो साइकिल में जो प्लेटफॉर्म आ रहा है और एक बार जो हमारा मैक्स प्लेटफॉर्म आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बेसिकली अपडेट करते जाएंगे, ओके। और आखिरी में हम क्या रिटर्न कर देंगे, आखिरी में हम रिटर्न करेंगे मैक्स प्लेटफॉर्म, बिकॉज यही हमारा आंसर होने वाला है ना। मैक्स प्लेटफॉर्म को हम अपडेट कर देंगे, ओके। सो आई गेस ये कोड चलना चाहिए। एक बार मैं कंपाइल रन करता हूँ, अगर कोई भी एरर होगा तो ऑब्वियसली हम उसको सुधारेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया जिसमें कि हम 2 पॉइंटर अप्रोच लगा रहे थे एंड सो ऑन, ओके। सो यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो रहा है विदाउट एनी एरर, ओके। वेरी डेंजरस। ओके, सो एक बार हम इसको सबमिट लगा के देखते हैं और सारे टेस्ट केस क्या पास हो रहे हैं, ऑब्वियसली पास हो रहे हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार मैं इसको जावा में भी कोड कर लेता हूँ, है ना। कुछ डिफरेंस नहीं वाला है, बस कॉपी पेस्ट कर दूंगा, है ना। थोड़ा सा बस चेंज होता है जावा और C++ में, है ना। तो यहाँ पे जैसे सॉर्ट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हम सॉर्ट नहीं लिख सकते, एरेज डॉट सॉर्ट आ जाएगा और यहाँ पे दोनों आइटरेटिव पास नहीं करना पड़ता, बस एरे पास कर दो तो काम चल जाएगा। एंड अगेन एरेज डॉट सॉर्ट एंड देन बेसिकली यहाँ पे हमको बिगिन और एंड का आइटरेटर पास नहीं करना पड़ेगा, जस्ट हमें ये पास करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, डायरेक्ट हम बेसिकली मैक्स नहीं लिख सकते तो हम मैथ डॉट मैक्स करेंगे, है ना। सो इसको भी हम लोग एक बार कंपाइल रन करते हैं, हम एक बार सबमिट लगा के देखते हैं क्या ये सारा चीज़ चल रहा है। ऑब्वियसली चलेगा बिकॉज कोड तो मैंने पूरा छाप ही दिया है ना। सो कुछ एरर है क्या, नहीं। ओके, सो बेसिकली ये था हमारा मिनिमम प्लेटफॉर्म्स का क्वेश्चन, ओके। सो अगर अभी भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो प्लीज़ आप इसको खुद से एक बार ड्राई रन करें एंड अगर उसके बाद भी अगर कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर्स। थैंक यू। अरे बस कर भाई।